एक्सरसाइज 2 डी में गुणनखंड ज्ञात करेंगे, जो पिछले दिन भी पढ़े थे। चौथे नंबर प्रश्न, हम ऐसे गुणनखंड जो 3 घात वाले होते हैं और जिसमें 4 पद होते हैं, इसका गुणनखंड का तरीका क्या सीखा है। सबसे पहले हम अचर पद इसमें ज्ञात करते हैं। अचर पद कौन सा है? अचर पद कौन सा होगा इसमें? अचर पद 45। बोलते क्यों नहीं हो? पीछे में बैठी लड़की, आवाज दोगे जवाब। अचर पद कौन सा है? -45। अब हम इसका 45 जो अचर पद है, इसका गुणनखंड ज्ञात करेंगे। क्या ज्ञात करेंगे? गुणनखंड मतलब जो जो 45 को विभाज्य करेगी वैसे सब संख्याओं को निकालेंगे, और वह प्लस माइनस दोनों में निकलता है। तो शुरुआत 1 से करते हैं। 1 से भी भाग लगती है, फिर 1 के बाद 3 से लगती है 45 में भाग, और 3 के बाद 5 से लगता है, फिर 9 से लगता है, 15 से लगता है, और 45 से लगता है। ये सही है। अब हम +1 और -1, एक के साथ 2 कंडीशन है, +1 से भी भाग लगेगा और -1 से भी। ऐसी स्थिति में पहले ट्रायल करेंगे। यदि हम x बराबर +1, x बराबर +1 ले लेते हैं, तो px जो हमारा बहुपद है इसमें मान रखेंगे +1। यह px लिख लेते हैं, x³ + 13x² + 31x -45। +1 लिखेंगे तो 1 पर क्यूब रख लेंगे कभी। उसके बाद +13 है इंटू x² के बदले में 1², फिर +31 है इंटू 1 -45। कोई दिक्कत किसी को? 1 का क्यूब 1 ही होता है। 13 को 1² का गुणनफल 1 होगा। 13 का 31 का -45। देखते हैं, तीनों प्लस में है। 31 13 44, 44 1 45। अब 45 में 45 घट गया, क्या प्राप्त हो गया? 0। तो x बराबर ये हमारा हो गया गुणनखंड है, 0 आ गया ना। अतः लिखेंगे x बराबर +1 एक गुणनखंड है, क्योंकि 0 आते ही वह गुणनखंड यानी शून्यक जो है वह गुणनखंड है। तो जब x बराबर +1 गुणनखंड है, तो इसलिए ये +1 x के तरफ आएगा तो -1 होगा। x -1 एक गुणनखंड है, यानी लिखेंगे। अब यह गुणनखंड है तो इसको हम लोग gx मान लेते हैं, इसीलिए gx हमारा हो गया कौन सा मान? x -1। अब हम लोग आगे पढ़ेंगे फिर से। अब पुनः हम क्या करेंगे? px में gx से भाग देंगे, px भाग gx, यही करेंगे। अब भाग देने के लिए हम लिखते हैं, ध्यान से देखो। px का मान हमारा वही पद है, x³ है। px के बदले में x³ + 13x² + 31x + -1 कोई दिक्कत? अब भाग देना है किससे? gx का वैल्यू क्या निकाले हैं? x -1 से, x -1 से। बहुपद का भाग का तरीका सिखाया था कि x को ऐसी कौन सी राशि से गुना करेंगे कि x³ हो जाए, x² से। x² यहाँ दिए और एक गुना कर दिए, x को x² से गुना करेंगे तो x³। तो वही राशि से -1 भी गुना होगा, तो -1 को x² से गुना करेंगे तो -1x²। स्वाति लिख रही है क्या रे? घटा में चिन्ह बदल देते हैं, चिन्ह बदल देते हैं तो यहाँ क्या हो जाएगा? माइनस, यहाँ माइनस है तो यहाँ हो जाएगा प्लस, ये कैंसिल। अब हम देखते हैं कि 13 भी प्लस में है और 1 भी प्लस में हो गया, चिन्ह बदलने के बाद प्लस में हो गया। तो प्लस में कितना हो गया? 14x² + 31x माइनस, फिर x से ऐसी कौन सी राशि से गुना करेंगे कि 14x² हो जाए? तो 14 से गुना करना ही है, और साथ ही साथ एगो x भी चाहिए ना, चाहिए, क्योंकि x पर पावर 2 है, यहाँ तो सिंगल x है। x गुना x² हो जाएगा। तो x गुना 14x, 14x² हो गया ना। फिर -1 को भी 14x से गुना करेंगे,
तो -1 गुना 14 तो -14x ना। अब क्या करेंगे, फिर घटाने में चिन्ह बदल देते हैं, यहाँ माइनस यहाँ प्लस, ये कैंसिल। अब देखो 31 और 14 दोनों प्लस में हो गया, क्योंकि चिन्ह माइनस वाला बदल के प्लस हो गया। तो कितना हो गया ये 45x, अब माइनस किससे गुना करेंगे जो फिर 45x हो जाएगा, x को 45 से गुना कर देते हैं। 45 से गुना कर दिए तो 45x, फिर -1 को 45 गुना करेंगे माइनस, चिन्ह बदलते हैं तो ये माइनस ये प्लस दोनों कैंसिल हो जाएगा। क्या हुआ शेषफल? हमने कहा था कि अगर हमारा gx सही सही निकलेगा तो वह px को पूरा पूरा विभाज्य कर देगा। सही निकला। अब हमारा जो qx है भागफल, अब qx हमारा कौन सा भागफल में आया, x² प्लस 14x प्लस, अब इसका गुणनखंड आसान है कि 45 गुना x², 45x² को ऐसे दो भागों में बांटेंगे, गुना करने के बाद 45 हो, जोड़ने के बाद 14x हो। तो कैसे तोड़ना जानते हो तुम लोग, 9x जोड़ 5x, 9 5 14, 9 5 45। कहीं दिक्कत है? क्या करेंगे, प्रथम दो पद में अलग कॉमन, अलग अगले दो पद में अलग कॉमन। x कॉमन लिए x प्लस 9, फिर इसमें प्लस 5 कॉमन ले लिए तो x प्लस 9। तो क्या कॉमन आ गया, x प्लस 9 दोनों में कॉमन है, बाहर में आ गया x प्लस 5। ये इसका गुणनखंड है। लेकिन सभी गुणनखंड अगर हमको बताना हो तो हम सभी गुणनखंड में एक गुणनखंड तो पहले भी है, एक गुणनखंड यहाँ भी था हमारा, यहाँ है ना एक गुणनखंड x - 1, तो x - 1 भी एक गुणनखंड है। उसके बाद एगो x प्लस 9 भी है, और उसके बाद x प्लस 5 भी है। ये सभी गुणनखंड में लिख के इस तरह से आंसर कर दें। यही हमारा गुणनखंड हो गया। अगर हम इसको जांचना चाहेंगे तो सबको गुना करके देखेंगे, हमारा जवाब यही आएगा px में। अगर नहीं आता है तो गलत है, और जांच करके देख लोगे एकदम सही है, यही आएगा। कोई दिक्कत? हमारा छठा प्रश्न है जो नहीं बना तुम लोगों से, हम फिर से समझा रहे हैं। क्या बताए थे कि जब भी त्रिघात बहुपद आ जाए, इसमें 4 पद हो, तो पहले अचर पद की पहचान करेंगे। अचर पद इसमें कौन सा है, 2 है। अचर पद 2 है। हम इस 2 का गुणनखंड पहले निकाल लेंगे कि कौन कौन संख्या 2 को विभाज्य करती है। तो हम लोग जान रहे हैं 1 प्लस माइनस और प्लस माइनस। अब इसी में यदि x बराबर हम +1 लिखेंगे, x बराबर +1 मान रख के हम ट्राई करेंगे कि इसका गुणनखंड है या नहीं है, जांच करेंगे। तो हमारा जो ये px है बहुपद जो प्रश्न में दिया हुआ है उसी को px से सूचित करते हैं। वह दिया हुआ 2x³ प्लस 5x² प्लस x माइनस 2। हम x के बदले में 1 रखेंगे ना। अब 2 × 1³ प्लस 5 × 1² प्लस 1 माइनस 2। 2 को 1 क्यूब से गुना करेंगे तो 1 ही होता है। 5 को 1 से गुना करोगे प्लस 1 माइनस 2, इस 2 से 2 घट जाएगा, लेकिन 5 1 6 रह गया, गुणनखंड नहीं है। 0 तो नहीं आया, लिख देंगे। अतः गुणनखंड नहीं है। तो अब इसके बाद आगे बढ़ेंगे, गुणनखंड नहीं है। पुनः अभी हमने ओनली x बराबर +1 पर ट्राई किया था, -1 रहा अभी बाकी। पुनः x बराबर क्या लिखेंगे, -1। x बराबर क्या ले रहे हैं, -1। तब की बार हम फिर से जो है -1 रखेंगे इसी बहुपद पर, जो बहुपद हमारा है इसी पर वैल्यू क्या रखना है, -1। तो अब देखो ध्यान से, 2 × -1 का क्यूब करेंगे अब की बार, है ना। फिर +5 × -1 का स्क्वायर करेंगे, है ना। फिर प्लस x के बदले में -1 और फिर -2, है ना। अब सॉल्व कर लेते हैं। हमने कहा था कि जब भी कोई ऋणात्मक पूर्णांक रहे उस पर विषम संख्या घात रहे तो ऋणात्मक चिन्ह हो जाता है, तो -1 हो जाएगा। ये तो 2 गुना -1 क्या हो गया, -2। जब सम संख्या घात रहे तब प्लस हो जाता है, तो ये प्लस में रह जाएगा, 5 × 5। फिर ये क्या हो गया, प्लस माइनस, और ये -2। अब ध्यान से देखते हैं कि माइनस यहाँ प्लस में 5 है ना, और माइनस में भी 2 1 3 2 5 हो गया, माइनस में ना हो गया।
क्या आ गया जवाब? 0 आ गया। तो 0 का ही इंतजार था ना कि 0 आएगा, गुणनखंड होगा, अतः गुणनखंड है, अतः गुणनखंड है, ये गुणनखंड है। तो x बराबर, अब ध्यान से देखो, x बराबर कौन सी राशि जो है गुणनखंड आया? -1 ना। x बराबर -1 गुणनखंड है। तो ये -1 को हम जब x के पक्ष में ले जाएंगे तो क्या लिखेंगे? ये -1 x के पक्ष में आएगा तो x + 1 आ जाएगा। x + 1 एक गुणनखंड है। कोई दिक्कत? यही तो हमारा हो गया gx ना, जो गुणनखंड निकला यही हमारा क्या हो गया? gx, अर्थात भाजक gx हो गया x + 1। अब हम क्या करेंगे? px में भाग देंगे किससे? gx से। तो px हमारा जो बहुपद है वही px का मान होगा, 2x³ उसके बाद है +5x² + x - 2। ठीक है, भाग किससे देना है? gx से। gx का वैल्यू क्या है हमारा? x + 1, x + 1 भाग दे देते हैं। कितना बार में भाग लगेगा? x को 2 से गुना करेंगे, 2x² से गुना करना पड़ेगा। x को 2x² से गुना करेंगे तो जवाब क्या आएगा? 2x³ के बराबर। बराबर वाला पद ही ना हमको ढूंढना है, तो 2x³ हो गया। सेम उसी राशि से 1 को गुना करेंगे तो 1 × 2x² क्या होता है? 2x²। चिन्ह भाग में घटाते हैं, यहाँ भी माइनस यहाँ भी माइनस, कैंसिल हो गया, 5 में 2 घट गया, 3x²। आगे में x है, फिर -2 है, फिर x को ऐसी कौन सी राशि से गुना करेंगे? 3x² हो जाएगा। किससे गुना करेंगे? 3x से। तो x गुना 3x, 3x² हो गया। फिर +1 को 3x से गुना करेंगे तो 3x हो जाएगा। चिन्ह में बदल जाएगा, घटा में चिन्ह बदल जाता है, ये घट गया, क्योंकि घटा में चिन्ह बदलेगा, प्लस माइनस कैंसिल, 1 x प्लस में 3 x माइनस में, तो -2x हो गया। और फिर माइनस क्या चीज़ से भाग देना चाहते हो? x को किससे गुना भाग दोगे? 2, प्लस में 1 माइनस में -2 देंगे, तो x गुना -2 करेंगे तो -2x, और 1 को भी -2 से गुना करेंगे तो, अब घटा में चिन्ह पलटेगा ना, ये प्लस है, ये भी कैंसिल, ये भी कैंसिल, शेषफल क्या हो गया? 0। 0 जब भी होता है गुणनखंड है। अब qx यानी जो हमारा भागफल आया, भागफल कौन सा आया? 2x² + 3x - 2, इसका गुणनखंड कर सकते हैं। कैसे करेंगे? 2 दूना -4 आएगा, तो हम क्या करेंगे? 2x² - 4x + 1x करेंगे। नहीं, +4x - 1x, क्योंकि प्लस में ना 3x है। हाँ, 4 गुना -1, -4 भी हो जाएगा, 2 गुना -2 4 के बराबर होता है ना। अब ये हमारा ये -2 हो गया। यहाँ समझ में आ रहा है ना? अब शुरू के 2 पद में अलग कॉमन है, शुरू अंतिम के 2 पद में अलग कॉमन 2 आएगा और x आएगा, तो क्या बचा? x + 2, और यहाँ कुछ नहीं कॉमन, तो -1 कॉमन है। क्या है? तो ये भी हो गया x + 2। तो हमारा कौन कौन सा राशि आ गया है? क्या ध्यान से देखो, हम क्या करेंगे? फिर से कॉमन देख लेते हैं, x + 2 है दोनों में कॉमन, तो x + 2 हमारा यहाँ फिर से लिख लेते हैं, x + 2 कॉमन है। बाहर में क्या बचा? बाहर में 2x - 1 बचा, तो 2x - 1। ये तो हमारा ये भागफल का गुणनखंड नहीं इतना है। सभी गुणनखंड जब लिखेंगे तो हमारा उसमें शामिल कौन सा हो जाएगा? एक गुणनखंड x + 1 भी है ना, अतः सभी गुणनखंड बराबर, सभी गुणनखंड बराबर, सभी गुणनखंड में कहाँ से शामिल करना है? तो पहले जो निकाल के देख लिए थे, क्या निकाले थे पहले? x + 1, फिर अंतिम में जो 2 आया, ये तो यहाँ लिखा हुआ है, x + 2 × 2x - 1, यही तो है हमारा गुणनखंड। कहीं दिक्कत किसी को? कहीं भी? 7 नंबर प्रश्न फिर से है वही गुणनखंड। त्रिघात बहुपद है, 4 पद है, और इसके गुणनखंड में सबसे पहले हम किसको ढूंढ के निकालेंगे? अचर पद।
कौन सा अचर पद है? अचर पद 18, अचर पद -18 है, लेकिन हम 18 लिखे हैं इसका गुणनखंड। अब हम 18 का गुणनखंड लिखेंगे, चूंकि संख्या से मतलब है। -18 भी लिख सकते हो, कोई बात नहीं है। -18 का गुणनखंड क्या लिखेंगे? गुणनखंड। कौन कौन संख्या 18 को विभाज्य करेगी? 1 ± 2 ±3 ±6 ±18। इतनी संख्याएं 18 को पूरा पूरा विभाज्य करेगी। हम शुरुआत 1 से लेते हैं। क्या लिखेंगे? यदि x बराबर +1, तो px बराबर जो हमारा प्रश्न है इसमें मान रखने पर px बराबर हमारा है 2x³ + 5x² -9x x की जगह पर अब कौन सी मान रखेंगे? +1। प्लस नहीं भी लिखेंगे क्योंकि छिपा रहता है। तो 2 × 1³ + 5 × 1² -9 × 1 -18। 2 को 1³ करेंगे तो क्या हो जाएगा? 2a। 5 को 1 से गुना करेंगे 9 × 18। 18 अब देखो 5 2 7 18 9 27। 7 में 27 घटेगी, क्या हो जाएगा? -20। गुणनखंड नहीं है। क्यों नहीं है? 0 नहीं आया। 0 नहीं ना आया, गुणनखंड नहीं है। लिख देंगे गुणनखंड नहीं है। क्योंकि 0 नहीं आएगा, ज़्यादा समय इसके पीछे बर्बाद नहीं करना है। गुणनखंड नहीं है लिख दी एक लाइन में, क्योंकि 0 नहीं आया। अब पुनः x बराबर +1 पर हमने चेक किया ना, पुनः x बराबर अब किस पर चेक करना है? -1 से। तो p × -1 रखेंगे। यही बहुपद है जिसमें कि +1 था, वहाँ अब -1 रखा जाएगा। तो 2 × आपकी बार -1³ हो जाएगा ना, फिर +5 × इसी में रखेंगे तो -1² -9 × -1 -18। बताओ -1 का क्यूब क्या हो जाएगा? माइनस में होगा। अब -1 × 2 फिर क्या हो गया? -2। -1 का स्क्वायर +1 होगा। अब 5 का प्लस में, माइनस +9, फिर माइनस प्लस में। देखो यहाँ 9 प्लस में है, अब 5 प्लस में है तो 14 हो गया। अब माइनस में फिर 20 हो गया। अब माइनस में 20 हो गया तो -6 आ गया। क्या लिखेंगे इसमें भी? गुणनखंड नहीं है। सीधी बात है, नहीं है तो नहीं है, गुणनखंड नहीं है। अब आगे फिर चेक करते हैं। पुनः x बराबर +2, x बराबर +2, x बराबर +2 लेते हैं। यहाँ लिख लेते हैं। अब पहले इसी को इस जगह एडजस्ट कर लेते हैं। तो x बराबर 2, तो p का मान आपकी बार हम क्या रखेंगे? 2 रखने पर क्या रखना है? ध्यान से देखो, 2 × x के बदले में 2 का क्यूब, फिर +5 × x के बदले में 2 का स्क्वायर -9 × 2, फिर माइनस। चलो तो 2 का क्यूब 8, 8 दूना प्लस 2 का स्क्वायर 4 और 5 9 दूना, और फिर ये -18। ध्यान से देखो, 16 20 36, अब 18 18 36, क्या आ गया? 0 आ गया ना, 0 आ गया। गुणनखंड है। क्या लिखेंगे? गुणनखंड है। अतः अब गुणनखंड है। x बराबर +2 गुणनखंड आया, क्योंकि +2 पर ना 0 निकला। +2 एक गुणनखंड है, तो +2 को इधर लाएंगे तो क्या हो जाएगा? इसीलिए x - 2 एक गुणनखंड है, एक गुणनखंड है। ये gx का वैल्यू दे दिया हमें ना। अब gx, अतः gx हमारा हो गया x - 2 ना।
पुनः अब क्या करेंगे, पी एक्स भाग जी एक्स करने पर, पीछे में शुभम बात कर रहा है क्या, पी एक्स में जी एक्स से भाग देंगे, गप कर करके समझो। जी एक्स हमारा कितना है वैल्यू, एक्स माइनस 2, ऐसे भाग देना है पी एक्स में, तो पी एक्स का वैल्यू हो गया 2x क्यूब प्लस 5x स्क्वायर माइनस 9x माइनस 18। बताएगा पीछे से सुबह में x को ऐसी कौन सी राशि से गुना कराएंगे कि 2x क्यूब हो जाएगा, 2x स्क्वायर से, सही बोला, 2x स्क्वायर से तो गुना करेंगे तो ये 2x क्यूब हो गया। फिर -2 को भी उसी संख्या से गुना करेंगे, क्या हो जाएगा गुणनफल, -2 को 2x स्क्वायर से भी गुना करना है, कितना हुआ गुणनफल, -4x स्क्वायर। कोई दिक्कत, घटा में चिन्ह उलट जाएगा, यहाँ माइनस यहाँ ये बदल गया, लेकिन ये तो दोनों ऐड हो जाएगा, कितना 9x स्क्वायर माइनस 9x माइनस, इससे भाग दोगे फिर x से कितना बार में, 9 बार में, तो +9 इंटू एक्स भी होना चाहिए, 9x स्क्वायर, फिर -2 को 9 से गुना करेंगे तो माइनस माइनस ये प्लस, ये कैंसिल हो गया। अब देखो 18 में 9 घट जाएगा, 9x प्लस में ना होगा और -18, क्योंकि 18 प्लस में है यहाँ। अब फिर x से कितना बार में भाग देंगे, 9 बार में, 9 बार में देंगे, +9 ना, 9x 9 दूना, अब चिन्ह बदल देते, ये माइनस ये प्लस, दोनों कैंसिल होके क्या होगा 0। अब हमारा क्यू एक्स यानी जो हमारा भागफल है वह कितना आया, 2x स्क्वायर प्लस 9x प्लस, इस तरह से गुना करना है कि 9 दूना 18 हो जाए, 9x को तोड़ना है तो 6 और 3 में टूट जाएगा, 6 3 18, 6 3 9x ना, 2x स्क्वायर हो गया प्लस 6x प्लस 3x। यहाँ कुछ लड़की नहीं समझती है, समझती है तुम लोग, देखो हम फिर से एक बार समझा देते हैं कि हमारा गुणनखंड का रूल है कि अचर पद और एक्स स्क्वायर का गुणांक, इन दोनों को गुना कर लेते हैं, 9 और अचर पद के बाद एक्स स्क्वायर का गुणांक 2 है ना, 18 हुआ। तो हमें इस बीच वाले को ऐसे 2 खंडों में बांटना है कि जोड़ने के बाद 9x हो, लेकिन गुना करने के बाद, अब यहाँ देखो 6 गुना 3 18 हो गया, और 6x 3x, यही कंडीशन लागू करना है। अब हम इस शुरू के 2 पद में अलग कॉमन, अंतिम के 2 पद में अलग कॉमन, कॉमन ले लेते हैं 2x, क्या आ गया x प्लस 3, फिर आगे में 3 से भाग लग जाएगा दोनों पद में, 3 कॉमन आ गया x प्लस 3, कौन कौन सी राशि आ गई, x प्लस 3 कॉमन, बाहर में आया 2x प्लस 3। अतः सभी गुणनखंड की बात अगर करना है साथ में, सभी गुणनखंड कौन कौन सी राशि है, सभी गुणनखंड में तो एक पहला गुणनखंड यहाँ है हमारा, है ना, क्या x माइनस 2, बाद में आया फिर x प्लस 3, फिर उसके बाद आया 2x प्लस, क्या ये जवाब है हमारा, बस यही जवाब है इसका सही गुणनखंड, किसी को कोई दिक्कत नहीं है। चैप्टर का अंतिम सवाल है 2y क्यूब माइनस 5y स्क्वायर माइनस 19y प्लस 42, गुणनखंडन करना है, इसमें भी वही विधि अपनानी है। अचर पद कौन सी होगी हमारी, अचर पद 42, 42 का गुणनखंड, 42 का गुणनखंड एक तो सबका गुणनखंड होता ही है, उसके बाद 2, फिर 3 से भी भाग लगता है, उसके बाद 7 से 6 से लगता है, 6 से 42, तब जाके 7 से, उसके बाद 14 से, उसके बाद 21 से, उसके बाद 42 से, इतनी राशि है जो 42 को पूरा विभाज्य करती है। तो शुरुआत कहाँ से करेंगे हम फिर से, यदि x बराबर +1 +1, तो px
जो बहुपद है, अब y लिखेंगे, चूंकि y चर में बहुपद है हमारा, इसलिए हम यहाँ क्या प्रयोग करेंगे, पी वाई। अभी तक हम लोग पी एक्स लिख रहे थे क्योंकि x चर में बहुपद था, y में रहेगा तो पी वाई। हाँ, तो यहाँ हमें y बराबर लिखना है। ठीक, तो बहुपद हो गया 2y³ माइनस 5y² माइनस 19y प्लस 42। तो y के स्थान पर प्लस 1 रख लेते हैं, तो 2 इंटू 1 का क्यूब माइनस 5 इंटू 1 स्क्वायर माइनस 19 इंटू 1 प्लस 42। 2 को 1 क्यूब गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, 2 5 को 1 स्क्वायर से 19 से कहाँ, ये 42 हो गया। 42 दूध 44 हो गया, घटेगा 19 5 24, तो घटने के बाद भी 20 बच रहा, तो नहीं है गुणनखंड, नहीं गुणनखंड नहीं है, ये गुणनखंड नहीं है। पुनः अब x के बदले में हम कौन सा मान रखेंगे, जहाँ x y के बदले में प्लस 1 रखे थे, पुनः y बराबर -1 रखने पर -1 रखेंगे, तब की बार p इंटू -1 रखेंगे। वही पद है, 2 है, जहाँ 1 था वहाँ -1 का क्यूब करेंगे, फिर -5 इंटू जहाँ 1 है वहाँ -1 लगाएंगे, -19 1 की जगह पर -1 प्लस 42, -1 का क्यूब -1 होगा, और 2 से गुणा करेंगे तो -2 -1, ये 1 प्लस में हो जाएगा, तो माइनस प्लस -5, ये माइनस माइनस प्लस 19, फिर प्लस 42, तो 42 19 बहुत राशि हो गया, 42 9 51 10 61, घटेगा केवल 7, तो कितना हो गया 54। नहीं है गुणनखंड, नहीं गुणनखंड नहीं है, गुणनखंड नहीं है। अब फिर से हम पुनः y बराबर +2 रखने पर +2, y बराबर +2 रखने पर तो p इंटू 2, तो क्या रखेंगे अब की बार, 2 इंटू 2 का क्यूब, फिर -5 इंटू 2 स्क्वायर -19 इंटू 2 प्लस 2 का क्यूब 8 होता है, 8 दूना, और 2 का स्क्वायर 4 पंचे 19 दूना 38 42। अब हमारा 42 और 16 प्लस में हो गया ना, तो 58 हो गया, और 38 20 भी तो 0 आ गया ना। यहाँ गुणनखंड है, हाँ गुणनखंड है, हाँ गुणनखंड है। अब जब गुणनखंड है तो जिस राशि पर गुणनखंड है वह मान हमारा 2 आया था, अतः y बराबर +2 एक गुणनखंड है ना, +2 एक गुणनखंड है, इसीलिए y -2 एक गुणनखंड है, y -2 एक गुणनखंड है। तो ये y -2 जो है गुणनखंड है, तो जो गुणनखंड होता है वही तो हमारा gx होता है ना, अतः gx बराबर y -2। प्रश्न अनुसार पुनः प्रश्न से हम लिखेंगे px py में भाग देना है, हमारा यहाँ gy होना चाहिए ना, भाग gy से देना है। चलो gy हो गया y -2 से भाग दे देते हैं, 2y³ -5y² -19y प्लस 42। चलो भाग देते हैं, कौन सी राशि से भाग देंगे, y को हम 2y² से गुना करेंगे ना, तो 2y³ हो गया, फिर -2 को भी गुना करेंगे तो 2 दूना 4 y² ना,
चिन्ह बदल देते हैं, माइनस यहाँ प्लस, ही कैंसिल। तो ये 4 में 5 घटेगा तो माइनस में 1 होगा। फिर -19y प्लस, अब फिर y से करते हैं भाग इसको, तो सिंगल एक बार में कटेगा ना, y गुना y माइनस वाई स्क्वायर हो गया। फिर -2 को y से गुना करेंगे तो माइनस माइनस प्लस 2y हो गया ना, यहाँ प्लस हो जाएगा, यहाँ ये कैंसिल हो जाएगा, लेकिन यहाँ -19 और -2 -21y हुआ गया ना, -21 प्लस, अब किससे गुना करेंगे, -21 से, -21 गुना y, फिर -2 गुना -21, तो माइनस माइनस प्लस 21 दूना, यहाँ चिन्ह बदलेंगे, प्लस है, ये दोनों कैंसिल होके क्या हो जाएगा 0। कोई दिक्कत। अब QX जो हमारा भागफल है, कौन सा आया भागफल में राशि, 2y स्क्वायर माइनस y -21, उसी तरह गुणनखंड करेंगे, 21 दूना 42 है ना, तो 6 सते 42 हो जाता है, 2y स्क्वायर प्लस 6y माइनस 7y, 6 में 7 घटाएंगे -1 हो जाएगा, और 6 सते -42 भी हो जाएगा, ये -21, इसमें अलग कॉमन, इसमें अलग कॉमन, तो 2y कॉमन ले लेंगे तो क्या बचा, y प्लस 3 -7 कॉमन ले लेते हैं इसमें भी क्या होगा, y प्लस, तो हमारा कॉमन में आ गया फिर से y प्लस 3, बाहर में क्या बचा 2y माइनस 7, अतः सभी गुणनखंड बराबर, सभी गुणनखंड। अब सभी गुणनखंड हमारा क्या है, सभी गुणनखंड, तो सबसे पहले जो गुणनखंड के रूप में निकाले थे वह क्या था, y माइनस 2, फिर बाद में जो हमारा 2 निकला ये क्या है, y प्लस 3, उसके बाद 2y माइनस, ये हो गया हमारा जवाब। अब ये गुना के रूप में अदला बदली भी जगह कर देंगे तो कोई दिक्कत नहीं। ये चैप्टर समाप्त हो गए, अब होमवर्क रहा अगले दिन रिवीजन करना है।